हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y³ dy/dx इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले हम इसे लीनियर फॉर्म में ला लेंगे। तो उसके लिए हमें इस y को इधर लाना पड़ेगा और इसे उधर ले जाना पड़ेगा। सपोज लाइक दिस x प्लस 2y³। अब ये इज इक्वल टू के उधर जाएगा, मतलब ये dx ऊपर और ये dy नीचे आ जाएगा। मतलब इस तरह dx/dy इज इक्वल टू के इधर ये dy/dx था और यही फिर इधर dx/dy हो गया। ये जो y है अब वो यहाँ पे मल्टीप्लाई को है, उसे हम इधर ले आएंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड को। सो अब इस y को सबसे पहले हम इस तरह लिख लेते हैं, x/y प्लस 2y³ इज इक्वल टू dx/dy। तो ये एक y और ये क्यूब में से एक y कट हो गया, तो हमें मिला x/y प्लस 2y² इज इक्वल टू dx/dy। अब हम क्या करेंगे, इस 2y² को उधर ले जाएंगे और इसको फिर से इधर ले आएंगे, तो हमें मिलेगा ये इधर आ जाएगा। दैट मीन ये हो जाएगा नेगेटिव dx/dy प्लस x/y इज इक्वल टू माइनस 2y²। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई विथ नेगेटिव साइन। सो हमें मिलेगा, अगर इसे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिलेगा dx/dy प्लस का ये माइनस हो जाएगा। दैट मीन माइनस x/y इज इक्वल टू ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इट इज एन 2y²। अब हम इसे इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन से, dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। अब अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने वहाँ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे y है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है dy/dx प्लस py, पर हमारे इस सॉल्यूशन में यहाँ पे dx/dy मतलब उसका उल्टा हो गया है, और ये है px मतलब यहाँ पे p, वहाँ पर py था, यहाँ पे हमने px लिया है। अब हमने ऐसा क्यों किया, आपने अगर ठीक से देखा तो यहाँ पे डिवाइड में y है, यहाँ पे y नहीं रहेगा, जो यहाँ पे वो ही यहाँ रहेगा। ये डिफरेंशिएशन का रूल है। देखिए यहाँ पर ऊपर dy है तो यहाँ पे हमने py लिया है, सॉरी यहाँ पे dy है इसलिए हमने यहाँ पे dy ही लिया है। अब यहाँ पे dx इसलिए हमने यहाँ पे px लिया है। सो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से अगर हमने x को बाहर निकाला तो p हमें मिलेगा 1/y और q मिलेगा 2y²। तो फिर हमें p मिलेगा -1/y, p इज इक्वल टू -1/y, और हमें q मिलेगा 2y²। सो नाउ अब हम फाइंड करेंगे उसका इंटीग्रल फैक्टर। उसका फॉर्मूला है e⁻∫ p dx। सो ये p है हमारा -1/y dy, सॉरी यहाँ पे y होगा, हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा e⁻∫ p विथ रिस्पेक्ट टू dy। सो ये हो जाएगा e⁻, अब हम इस नेगेटिव को बाहर ले लेते हैं और अंदर बचा सिर्फ 1/y। अब 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y। अब हमें लॉगरिथम का एक रूल पता है कि अगर ये निगेटिव यहाँ पे होगा तो हम उसे पावर पे ले जा सकते हैं।
तो वो हो जाएगा e टू द पावर log इन ब्रैकेट y रेस टू -1। तो इसी को ही हम ऐसे भी लिख, अब आपको पता है कि ये दोनों कट हो जाएंगे और ये आगे आ जाएगा। दैट मीन आई एफ हमें मिल गया y रेस टू -1। इसी को ही हम ऐसे लिख सकते हैं आई एफ इज इक्वल टू 1/y। अब हम फाइंड करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। अब हम फाइंड करेंगे इसका जनरल सॉल्यूशन। तो आप सभी को जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता है, दैट इज एन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू विथ रिस्पेक्ट टू dx। हमने पिछले एग्जाम्पल में ऐसे ही लिखा था, बट इस केस में ये रॉन्ग है। आपको यहाँ पे x लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे p के साथ x है ना, तो हमें यहाँ पे भी x ही लेना पड़ेगा, x इंटू आई एफ। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू विथ रिस्पेक्ट टू dy, और फिर बाद में यहाँ पे प्लस से आ जाएगा। dy ही क्यों लिया, क्योंकि हमने देखा हमारा जो आई एफ है वो है 1/y विथ रिस्पेक्ट टू y है ना, तो हमें उसका इंटीग्रेशन भी विथ रिस्पेक्ट टू y ही लेना पड़ेगा। तो हम पहले उसे सॉल्व कर लेते फिर समझते। अब आई एफ है हमारा 1/y इंटू क्यू है हमारा 2y² dy। अब आपको समझा होगा कि यहाँ पे जो अगर हमने इसका इंटीग्रेशन लिया तो हमें विद रिस्पेक्ट टू y ही लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे dy दिया। अगर यहाँ पे x होता तो मैंने dx लिखा होता। आई होप आपको समझा होगा। और फिर ये है x इंटू आई एफ है हमारा 1/y। तो हम इसे सॉल्व करते, ये x² और एक ये y कट हो जाएगा, तो अंदर बचा सिर्फ 2 और y, मतलब कुछ इस तरह। अब हम 2 को बाहर ले लेते हैं, टू इंटीग्रेशन y विद रिस्पेक्ट टू dy। सो ये हो जाएगा। अब y का इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू y²/2। ये 2 कट हो गया और हमें फिर जनरल सॉल्यूशन मिल गया x/y इज इक्वल टू y²। हम यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इस y को हमने इधर ले लिया तो ये हो जाएगा x इंटू, अब ये y² और ये ये हो जाएगा y³ और प्लस c, जो हमने इंटीग्रेशन लिया तो यहाँ पे प्लस c देना रहेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अगर कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर आपका क्वेश्चन भेज सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी मैंने आपको बायो में दे रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।